देखिए, जब राजा दुष्यंत को अंगूठी देखने के बाद शकुंतला की याद आ रही है, वो परेशान हो रहा है, तो अपने आप को धिक्कारते हुए राजा कह रहा है, संरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा कल्पिष्यमाणा महते फलाय वसुंधरा काल एवोक्त बीजा। अन्वय देखिए पहले श्लोक का। काले उक्त बीजा महते फलाय कल्पिष्यमाणा वसुंधरा इव कुल प्रतिष्ठा धर्मपत्नी आत्मनि संरोपिते अपि मया त्यक्ता नाम, अर्थात समय पर जिसमें बीज बो दिया गया है और फलते जो महान फल प्रदान करने वाली है, ऐसी भूमि के पृथ्वी के समान वंश की प्रतिष्ठा स्वरूप धर्मपत्नी शकुंतला का, जिसमें गर्भ रूप से मैंने अपने आप को संरोपित कर दिया था, उसका परित्याग मैंने कर दिया है। राजा अपने अविवेक और अनपत्यता का चिंतन करता हुआ कहता है कि जिसमें समय पर बीज बो दिया गया और निकट भविष्य में महान फल मिलने वाला ऐसी पृथ्वी को जैसे कोई व्यक्ति त्याग कर देता हो, उस प्रकार मैंने अपनी वंश परंपरा को उत्तरोत्तर चलाने वाली अपनी धर्मपत्नी शकुंतला का परित्याग कर दिया, जबकि मैं उसके गर्भ में पुत्र अर्थात संतान का आधान कर चुका था और निकट भविष्य में वह मुझे पुत्र रत्न रूप महान फल को देने वाली थी। एक एक शब्द का अर्थ आप समझिए। समरोपिते अपि, सरोपित कर देने पर भी, आत्मनि अपने आप को, धर्मपत्नी अर्थात शकुंतला की चर्चा है, मेरी पत्नी शकुंतला में, त्यक्ता मया नाम, मैंने परित्याग कर दिया, कुल प्रतिष्ठा, मेरे वंश की जो प्रतिष्ठा स्वरूप थी, कल्पिष्यमाणा और प्रदान करने वाली महते फलाय महान फल को, वसुंधरा पृथ्वी की इव तरह, कैसी पृथ्वी, काले जो समय आने पर फल देती है, उक्त बीजा बीज बो दिए जाने पर। जब कर किसान एक मालिक अपनी धरती में बीज बो देता है और समय आने पर वो जब फल देने वाली होती है वृक्ष धारित करते हुए, उस वक्त कोई व्यक्ति उसका परित्याग कर दे, ठीक इसी प्रकार मैंने अपनी कुल की वृद्धि करने वाली, जिसके गर्भ में मेरी संतान पल रही है, ऐसी शकुंतला का मैंने परित्याग कर दिया। इस बात से बहुत दुखी हो रहे हैं। विशेष में देखिए आप, संरूपिते अपि आत्मनि, भारत के वैदिक तथा धार्मिक साहित्य की मान्यता है कि पुत्र अपने पिता से अभिन्न होता है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात पुत्र रूप में मनुष्य की आत्मा ही है। वसुंधरा, वसूनि रत्नानि, धरती थी वसुंधरा, अर्थात रत्न, गर्भ रत्नों को धारण करने वाली पृथ्वी। रत्न स्वतः अनुपम मूल्यवान होते हैं तथा रत्नों को धारण करने वाली भी सुंदर अनुपम विशिष्ट हुई पृथ्वी। तो यहाँ वसुंधरा पद शकुंतला का उपमान है तथा अनवर्त वैशिष्ट द्योतित करता है। रत्न को धारण करने से तात्पर्य शेष पुत्र को गर्भ में धारण करने से है। राजा अपने मन में विचार करता है कि मैंने अपनी धर्मपत्नी का परित्याग का अपराध नहीं किया, अपितु संतान विच्छेद का भी मैं ही कारण हूँ। कुल प्रतिष्ठा तथा धर्मपत्नी, ये दो विशेषण यह सूचित करते हैं कि शकुंतला का परित्याग करना सर्वथा अनुचित है। राजा दुख के क्रम को निरंतर महसूस कर रहा है और आगे बढ़ता हुआ इसी संबंध में कहता है,
अस्मात् परं वद यथा श्रुति संभरितानि को न कुले निवपनानि नियच्छतीति नूनं प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तं दूताशु शेषमुदकं पितरः पिबन्ति। देखिए राजा कह रहा है खेद की बात है कि इस दुष्यंत के बाद में हमारे कुल में वेदोक्त विधि से किए गए श्राद्ध को कौन करेगा। यह सोचकर अवश्य ही हमारे जो मृत पूर्वज हैं वो संतान रहित मेरे द्वारा जो तर्पण किया जाता है उस जल को और साथ में आंसू के धोने से अवशिष्ट बचे हुए तर्पण जल को वो पीते हैं, साथ साथ में दुखी हो रहे हैं वो लोग। अन्वय देखिए श्लोक का। बत अस्मात् परम नः कुले यथा श्रुति संभूतानि निवपनानि कहनियच्छति इति नूनं पितरः प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम् उदकम दोताश्रुशेषम पिबन्ति। भाव यह है कि संतति के संबंध में जब प्रसंग आता है कभी भी तो दुष्यंत मन में विचार करता हुआ कहता है, दुष्यंत अर्थात मेरे बाद में हमारे वंश में कौन वेद विहित विधि के अनुसार समस्त उपकरणों से पिंडदान श्राद्ध तर्पण करेगा। ये सोचकर ही मानो मेरे पितर मुझ निसंतान द्वारा दिए हुए तर्पण जल को दुख के साथ पीते हैं तथा उसे धोए हुए आंसुओं का शेष जल ही समझते हैं। भाव ये कि तर्पण काल में जो जल मैं दुष्यंत अपने पितरों को देता हूँ अर्पित करता हूँ, मेरे पितर वह जानकर आंसू उस मेरे तर्पण जल में मिल जाते होंगे। जिनके आंसू मतलब गिर रहे हैं, रोते हुए पीते हैं कि आगे में कौन पिलाएगा, तो तर्पण जल में आंसू भी मिल जाते हैं, तो उनको तर्पण जल में मिले हुए आंसुओं को पीते हैं। उनके नेतृत्व से जो आंसू झर रहे हैं, मैं तर्पण का जो जल दे रहा हूँ, दोनों मिल जाते हैं। ऐसे उस जल को वे पान करते होंगे अथवा पूर्व में वे तर्पण के जल से अश्रुपूर्ण अपनी आँखों को धोते होंगे और उसके बाद में आंसू को धो लेने से जो जल बचता होगा उसे ही पीते होंगे। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। अस्मात् परम, इस दुष्यंत के बाद, बत अरे दुख की बात है, यथा श्रुति जैसा वेदों में बताया गया है, संभूतानि तैयार किए गए विधि विधान से, क्या यानी कौन, नह कुले हमारे कुल में, निवपनानि श्राद्ध तथा तर्पण को नियच्छति यानी प्रदान करेगा। इति ये सोचकर नूनम निश्चित रूप से प्रसूति विकलेन संतान रहित मया मेरे द्वारा प्रसिक्तम दिए गए धोताश्रुशेषम आंसुओं को धोने से बचे हुए उदकम जल को पितृ हमारे मृत पूर्वज पिबंती पीते। देखिए हमारे यहाँ ये परंपरा रही है और आवश्यक माना जाता है कि संतान नित्य अपने पितरों का तर्पण करे अर्थात जल उनको अर्पित करे। हालांकि भारतीय समाज में देखने में आ रहा है कि नित्य तर्पण तो बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन आज भी एक 15 दिन का श्राद्ध पर्व आता है हमारे यहाँ। आश्विन मास में 15 दिन श्राद्ध के, 15 दिन नवरात्रों के आते हैं। तो श्राद्धों में तो हर घर में अपने पितरों को तर्पण किया जाता है, किसी को अन्नदान भी किया जाता है। तिथि हमारे यहाँ जो तारीख नहीं मान करके तिथियाँ मानी जाती हैं, जैसे आप जानते होंगे एकम कहता है, कुछ प्रतिपदा जो सही नाम है उसका प्रतिपदा है, लेकिन कुछ लोग उसको एकम कहते हैं। द्वितीया दोज, तृतीया तीज, चतुर्थी चौथ, पंचमी को पाँचवें कह देते हैं, षष्ठी को छठ, सप्तमी को सातवें, अष्टमी को आठवें, नवमी दोनों में नवमी है, हिंदी और संस्कृत में दशमी, हिंदी में 10 से कह देते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वीं जो तिथि है उसे एक पखवाड़े में पूर्णिमा आती है शुक्ल में और कृष्ण में अमावस्या आती है।
ये हमारी तिथियां हैं। दिवंगत होने वाला व्यक्ति कौन सी तिथि को दिवंगत हुआ उसका स्मरण रखा जाता है। और जो श्राद्ध आते हैं आश्विन मास में, तब जिस तिथि को हमारे पूर्वज गए होते हैं अर्थात ऊर्ध्वलोक गमन करते हैं, उस तिथि को उनका तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा हमारे यहाँ अभी भी है। और जिस माह में, देखिए वर्ष में 2 बार करते हैं, जिस माह में वो गुजरे हैं दिवंगत जिस दिन हुए उस माह की उस तिथि को, और उसके बाद श्राद्धों में वर्ष में 2 बार उनको तर्पण अवश्य किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो नित्य का विधान है, स्नान ध्यान करके पितरों को हाथ से बस जल पिलाया जाता है उनका आह्वान करके, इसे तर्पण कहते हैं। विधि विधान से उसमें कुशा हाथ में लेकर, हाथ में तिल लेकर भी जल दिया जाता है, इसलिए उसको तिलांजलि भी कहा जाता है। तो दुष्यंत दुखी हो रहा है कि मेरे पूर्वजों को आज मैं पिला रहा हूँ, मेरे बाद कौन पिलाएगा। इस कल्पना को कवि ने, कालिदास ने उपरोक्त श्लोक में पूरी तरह से दर्शाया है। प्रस्तुत श्लोक में क्योंकि नूनम पद से क्रिया उत्प्रेक्षा तथा पूर्वज उत्तरार्ध का कारण होने के कारण कविलिंग अलंकार है, वर्ण वृत्ति से अनुप्रास है, और छंद तो उसमें वसंत तिल का है। उक्ता वसंत तिल का तब जग उगए, जिसका लक्षण है।